हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट के माध्यम से कुछ आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। वह है महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित, इसके अलावा आत्महत्या और अपराध दर के आंकड़े। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह पता चलेगा कि महिलाओं के साथ जो अपराध हुए हैं वो किस स्तर के हुए हैं। इसके अलावा वो अपराध बढ़े हैं, किन राज्यों में बढ़े हैं, किन केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़े हैं, ये जानेंगे। इसके अलावा आत्महत्या के मामले में भी हम जानेंगे कि आखिर आत्महत्या 2021 में कितने लोगों ने किया, इसके आंकड़े क्या थे। इसके अलावा अपराध दर के बारे में जानते हैं। ये जो आंकड़े हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह जो अधिकारी हैं वर्क कर रहे हैं, ये आंकड़े उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसी हिसाब से वो अपने एरिया पर वर्क करेंगे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं हो। इसके अलावा जो आत्महत्या और अपराध की दरें हैं वो बढ़े नहीं उनके एरिया में। इसके अलावा ये आंकड़े मेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जब आप जीएस का फर्स्ट पेपर लिखेंगे वहां पर भी, इसके अलावा निबंध लिखेंगे वहां पर भी, और इसके अलावा एथिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर भी इनको ऐड किया जाता है। तो इसलिए ये आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट हैं और एक एजुकेटेड पर्सन के तौर पर भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर आज इंडिया में महिलाओं से संबंधित जो घटनाएं हैं वो कम हो रही हैं या नहीं। हमारे यहाँ नीतियां तो लागू की जाती हैं, लेकिन इन नीतियों को सही तरीके से सही जगह क्रियान्वयन किया जा रहा है या नहीं, या फिर ये नीतियां कागजी तौर पर ही रह गई हैं। ये इस तरीके की रिपोर्ट आपकी यहाँ पर हेल्प करती है। इसके अलावा आप किसी को समझाते हैं, आप अपनी बात रखते हैं, तो भी ये रिपोर्ट काफी काम आता है। अब सबसे पहले जानते हैं महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2020 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए थे वो 56.5% था, जो कि 2021 में 64.5% हो गया। राष्ट्रीय आंकड़ों के अकॉर्डिंग महिलाओं के साथ जो अपराध हुए उसमें 31.8% पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की गई। इसके अलावा 20.8% उसकी विनम्रता को अपमानित करने के इरादे से महिलाओं पर हमला किया गया। इसके अलावा 17.6% अपहरण के मामले रहे हैं और इसके अलावा 7.40% बलात्कार के मामले रहे हैं। ये आंकड़े बलात्कार, अपहरण, इसके अलावा उसकी विनम्रता और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा जो क्रूरता की गई थी उसके मामले में है। अब इसके बाद देखते हैं कि आखिर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और शहर, इनमें कौन से राज्य सबसे आगे हैं महिलाओं के अपराध को लेकर के। तो सबसे पहले राज्य का देखते हैं। तो राज्य में अपराध की जो उच्चतम दर है वो असम में पाई गई है। इसके अलावा उड़ीसा है, हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान है। लेकिन अगर वास्तविक संख्या देखें तो वास्तविक संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अब इसके बाद बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जो दर है वो 6% रही है और ये सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में। इसके अलावा हम शहर की बात करें तो जयपुर में सबसे अधिक 194% से अधिक यहाँ पर महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं। जयपुर के बाद है दिल्ली, इंदौर और लखनऊ, जहां पर महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं। अब यहीं पर वास्तविक संख्या के बारे में बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं 2021 में। महिलाओं से संबंधित जो अपराध हुए हैं उसमें अब देखते हैं कि आखिर घरेलू हिंसा से जो होने वाली मौत है उसमें क्या आंकड़े हैं और दहेज से होने वाली जो मौत है उसके क्या आंकड़े हैं। घरेलू हिंसा के मामले में 2021 में देश में 507 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें केरल सबसे आगे है। इसके अलावा आप बात करते हैं दहेज से होने वाली मौत के बारे में। दहेज के मामले में महिलाओं के साथ जो अपराध हुए हैं, उनकी हत्या कर दी, अगर उसमें देखें तो 6589 मामले ऐसे हैं जो दर्ज हैं, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार है। मतलब कि इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और उसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां पर दहेज को लेकर के महिलाओं की हत्या की गई है। इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं आत्महत्या दर से संबंधित रिपोर्ट के बारे में। अब बात करें कि आखिर 2021 में किन लोगों ने आत्महत्या की और किस कारण से की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग आत्महत्या करने वाले में सबसे पहले आते हैं दैनिक वेतनभोगी। इनमें 42,004 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्याएं की और टोटल जो आत्महत्या की गई है उसमें से 25.6% इनकी संख्या है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनमें से 6% लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या के कारण में देखें तो सबसे पहले तो 33.2% लोग पारिवारिक समस्याओं के कारण आत्महत्या कर लेते हैं और इसमें विवाह से संबंधित जो समस्याएं हैं वो शामिल नहीं किया गया है, तब 33.2% लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा 4.8% लोग ऐसे भी थे जो अपने शादी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा 18.6% लोग ऐसे हैं जो बीमारी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कई सारे केसेस सुनने को मिलते हैं
जो अपने बीमारी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, परेशान होते हैं। कोविड-19 में ही अभी ऐसे कई सारे केसेस सुनने को मिले हैं। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं, तो अपराध के दर के लिए भी जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके बारे में जानते हैं। बलात्कार के जो मामले हैं उनमें 13% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है कि जो पहले मामले थे उनमें 13% की और बढ़ोतरी हो गई। ये मामले घटने के बजाय और बढ़ गई। इसके अलावा अपहरण के केसेस में 20% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं हत्या से रिलेटेड। इसके अलावा बच्चों के खिलाफ अपराध में देखा जाए तो केरल सबसे आगे है, उसके बाद मेघालय और उसके बाद हरियाणा है। इन आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जहां पर इन आंकड़ों में कमी आना चाहिए वहीं पर ये आंकड़े केवल बढ़ ही रहे हैं, कहीं पर घट नहीं रहे हैं। चाहे वह राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, उनको ऐसी नीतियां लागू करनी होगी जिससे ये आंकड़े कम हो। इसके अलावा ये भी देखें कि आखिर जो नीतियां बनाई गई हैं उनमें कहां पर खामियां हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसके साथ ही ये भी जान लेते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके अलावा इसकी स्थापना के कारण के बारे में बात करें तो मेन काम है कि अपराध और अपराधियों पर जो सूचना है उनको कलेक्ट किया जाए। यही काम स्पेशली एनसीआरबी का था। इसके अलावा कुछ और भी काम है, जैसे कि यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस को कलेक्ट करना और इसके साथ ही इन डेटाबेस को राज्य सरकार और केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ साझा करना है, ताकि वहां पर जो यौन अपराध हो रहे हैं उन अपराध में कमी पाई जा सके, उसके लिए नीतियां बनाई जा सके। इसके अलावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल में नोडल एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी एनसीआरबी को दी गई है। यहाँ पर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में थोड़ा जान पाएंगे, क्या काम होता है, और इस रिपोर्ट के बारे में जाने रहेंगे तो ये आपके मेंस एग्जाम में काफी काम आएगा, चाहे आप स्टेट पीसीएस की एग्जाम दें या फिर चाहे यूपीएससी सीएससी का एग्जाम दें।